नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक को सरल हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि अर्जुन अपने ही संबंधियों को मारने को पाप क्यों मान रहे थे और उनके मन में ये भय क्यों उत्पन्न हुआ कि ऐसी विजय उन्हें सुख नहीं दे सकती। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि वे अपने स्वजनों को मारकर पृथ्वी ही नहीं बल्कि तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त नहीं करना चाहते। अब श्लोक 36 में उनकी चिंता और अधिक गहरी हो जाती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, पाप मेवा श्रेयदस्मान हत्वा तानात वयीन तस्मानाहर्या वयम हंतु धार्तराष्ट्रान स्वबंधवान स्वजनम हिम कथम हत्वा सुखीनम श्याम माधव। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, हे माधव, इन तातियों को मारने से भी हमें पाप लगेगा, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने ही बंधुओं को मारने हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन के मन की सबसे बड़ी चिंता सामने आती है कि अपने ही लोगों को मारकर प्राप्त की गई विजय वास्तव में सुख दे सकती है। अर्जुन के लिए ये केवल युद्ध जीतने का प्रश्न नहीं था, उनके सामने नैतिकता, धर्म, परिवार संबंध और आत्मिक शांति का प्रश्न था। वे सोच रहे थे कि यदि युद्ध के बाद विजय मिल भी जाए, लेकिन उस विजय की कीमत अपने ही लोगों के जीवन से चुकानी पड़े, तो ऐसी विजय का आनंद कौन लेगा? ये प्रश्न आज भी हमारे जीवन में बहुत गहराई से लागू होता है। हम सब किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई बड़ा व्यवसाय बनाना चाहता है, कोई नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचना चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हम जिस सफलता को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद हमारे जीवन में वास्तव में शांति और संतोष होगा या नहीं? अर्जुन की दुविधा हमें यही प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। यदि किसी सफलता की कीमत हमारे रिश्तों, हमारे संस्कारों और हमारी आत्मिक शांति को खोना है, तो हमें उस सफलता के अर्थ पर विचार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस श्लोक को समझते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। अर्जुन का ये विचार उस समय उनके मोह और करुणा से प्रभावित था। वे अपने सामने खड़े लोगों को केवल अपराधी या विरोधी नहीं देख पा रहे थे, वे उन्हें अपने रिश्तेदारों के रूप में देख रहे थे। इसलिए उनका मन कह रहा था कि उन्हें मारना पाप होगा। यहाँ हमें एक गहरी बात समझनी है। जब मन किसी परिस्थिति में भावनाओं से भर जाता है, तो सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला हो सकता है। अर्जुन के सामने एक और युद्ध का कर्तव्य था और दूसरी ओर अपने संबंधियों के प्रति प्रेम और मोह। वे अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। ये गीता को शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्जुन अपने भ्रम को छिपाते नहीं है। वे ये नहीं कहते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वे स्वीकार करते हैं कि वे उलझन में हैं, और यही स्वीकार करना ज्ञान की शुरुआत बनता है। दोस्तों, इस श्लोक में आया शब्द पाप भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन को लगता है कि अपने संबंधियों की हत्या से उन्हें पाप लगेगा। उनके मन में ये प्रश्न है कि यदि सामने वाला गलत है, तो क्या उसे मारना उचित हो सकता है? क्या किसी गलत व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना भी पाप हो सकता है? ये बहुत गहरा नैतिक प्रश्न है। जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें किसी गलत चीज का विरोध करना पड़ता है, लेकिन सामने वाला हमारा अपना व्यक्ति होता है। तब हमारे लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका बहुत करीबी मित्र गलत काम कर रहा है, तो क्या केवल मित्रता के कारण आप उसका साथ देंगे? यदि परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, तो क्या रिश्तों के कारण उसकी गलती को सही मान लेना उचित होगा? यहाँ हमें प्रेम और मोह का अंतर समझना चाहिए। प्रेम व्यक्ति के वास्तविक कल्याण की इच्छा करता है, जबकि मोह कई बार हमें सत्य को स्वीकार करने से रोक देता है। अर्जुन का मन उस समय अपने संबंधों के मोह से बहुत प्रभावित था, इसलिए उन्हें युद्ध का व्यापक धर्म दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें केवल अपने लोगों का विनाश दिखाई दे रहा था। यही कारण है कि बार बार युद्ध से पीछे हटने के बात कर रहे थे। अब दोस्तों, आइए इस श्लोक के दूसरे महत्वपूर्ण भाव पर विचार करें। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर मनुष्य का प्रश्न हो सकता है। हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आखिर क्यों चाहते हैं? अधिकतर इच्छाओं के पीछे सुख की खोज होती है। हम पैसा चाहते हैं ताकि सुखी रहें, अच्छा घर चाहते हैं ताकि परिवार खुशी रहे, सफलता चाहते हैं ताकि जीवन बेहतर हो। लेकिन यदि उस सफलता को पाने के बाद मन में अपराध बोध, अकेलापन, तनाव या रिश्तों का टूटना रह जाए, तो क्या वह सफलता हमें वास्तविक सुख दे पाएगी?
अर्जुन इसी बात को लेकर चिंतित हैं। वे सोचते हैं कि यदि अपने ही लोगों को मारकर राज्य मिला तो उस राज्य में सुख कैसे मिलेगा। ये विचार हमें आज के जीवन में सफलता की हमारी परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज के समय में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। हर कोई आगे निकलना चाहता है। स्कूल में विद्यार्थी दूसरे से अधिक अंक पाना चाहता है, नौकरी में कर्मचारी प्रमोशन चाहता है, व्यवसाय में व्यक्ति प्रतियोगिता से आगे निकलना चाहता है। आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि आगे बढ़ने के लिए हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। यदि हम मेहनत, ईमानदारी, योग्यता के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमारे लिए संतोष का कारण बन सकती है। लेकिन यदि हम किसी को धोखा देकर किसी का अधिकार छीनकर या उसके मूल्य से समझौता करके आगे बढ़ते हैं तो बाहर से सफलता मिलने के बावजूद भीतर शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन का प्रश्न हमें इसी अंतर को समझने की प्रेरणा देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अर्जुन सामने वाले लोगों को आतताई मानते हुए भी उनके वध को लेकर चिंतित हैं। यह दिखाता है कि उनके मन में व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। वे प्रतिशोध की भावना से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनके भीतर करुणा थी। लेकिन गीता आगे ये स्पष्ट करती है कि केवल व्यक्तिगत भावना के आधार पर धर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी परिस्थिति को व्यापक दृष्टि से देखना आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल ये नहीं कहते कि तुम्हारी भावना गलत है। वे उन्हें आत्मा, शरीर, कर्म, धर्म और कर्तव्य का गहरा ज्ञान देते हैं। वे अर्जुन की दृष्टि को सीमित व्यक्तिगत भावनाओं से उठाकर व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, इसी श्लोक से हमें मिलने वाली एक बहुत बड़ी सीख है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो समस्या को केवल अपनी भावनाओं के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि इस परिस्थिति का व्यापक प्रभाव क्या है, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है और कौन सा निर्णय लंबे समय से सही परिणाम देगा। कई बार जो निर्णय तुरंत अच्छा लगता है वे लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है, और कभी कभी जो निर्णय उस समय बहुत कठिन लगता है वही भविष्य में सही सिद्ध होता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले मन को शांत करना और परिस्थिति को व्यापक दृष्टि से देखना जरूरी है। अर्जुन की स्थिति हमें ये भी सिखाती है कि करुणा और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। करुणा का अर्थ ये नहीं कि हम गलत कार्य को स्वीकार कर लें। करुणा का अर्थ है कि हम बिना घृणा के सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हों। ये बहुत ऊंची अवस्था है। किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष न रखते हुए भी उसके गलत कर्म के विरोध करना संभव है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को इसी प्रकार निष्पक्ष कर्म दृष्टि की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यदि हम इसे अपने जीवन में लागू करें तो हमें समझ आता है कि कई बार हमें अपने प्रिय व्यक्ति से भी असहमति जतानी पड़ती है। किसी रिश्तों को बचाने के लिए हमेशा चुप रहना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सच्ची चिंता का अर्थ यह है कि बात कह देना, लेकिन सही बात कहते समय हमारे भीतर घृणा नहीं बल्कि कल्याण की भावना होनी चाहिए। यही प्रेम और मोह के बीच का अंतर है। अर्जुन का मन उस समय इस अंतर को पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि युद्ध करना केवल पाप का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे उन्हें धर्म और कर्तव्य का व्यापक अर्थ समझाएंगे। अब आइए इस श्लोक के एक और महत्वपूर्ण संदेश पर ध्यान देते हैं, सुख और विजय का संबंध। अर्जुन पूछते हैं कि अपने स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यह प्रश्न हमें बताता है कि विजय केवल बाहरी नहीं होती। कोई व्यक्ति प्रतियोगिता जीत सकता है, लेकिन यदि वह अपने भीतर हार गया तो वह क्या वास्तव में विजेता है। कोई व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है, लेकिन यदि उसके मन में शांति नहीं है तो क्या वह वास्तव में सुखी है। कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन यदि उसके अपने रिश्ते उससे दूर हो जाए तो क्या वह सफलतापूर्ण है। गीता हमें बार बार बाहरी उपलब्धियों से आगे भीतर की स्थिति देखने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसी सफलता चाहिए जो हमारे भीतर भी संतोष पैदा करे। दोस्तों, इस श्लोक को सुनते हुए आप स्वयं से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। क्या मैं केवल जीतना चाहता हूँ या सही तरीके से जीतना चाहता हूँ। क्या मैं केवल आगे बढ़ना चाहता हूँ या दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या मेरी सफलता मेरे परिवार और समाज के लिए भी अच्छी है। क्या मेरे कर्मों के बाद मेरा मन शांत रहता है। ये प्रश्न बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन यदि हम ईमानदारी से इनका उत्तर खोजें तो हमारे जीवन में दिशा बदल सकती है। अर्जुन के सामने भी यही चुनौती थी। उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जिसका प्रभाव उनके जीवन पर नहीं
बल्कि पूरे समाज पर पड़ने वाला था, इसलिए उनका भ्रम सामान्य नहीं था। वे एक बहुत बड़े धर्म संकट में थे और इसी धर्म संकट से श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन के सबसे कठिन प्रश्न ही हमारे लिए बड़े शिक्षक बन जाते हैं। जब सब कुछ आसान होता है तो हम गहराई से नहीं सोचते, लेकिन जब कोई संकट आता है तब हम अपने जीवन, अपने कर्म और अपने उद्देश्य पर विचार करना शुरू करते हैं। अर्जुन का संकट भी उनके लिए ज्ञान का द्वार बना। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है तो उसे समस्या मत समझिए। संभव है कि वह परिस्थिति आपको अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आई हो। शायद वह आपको अपनी प्राथमिकताएं समझाने आई हो। शायद वह आपको अहंकार छोड़कर सही मार्ग चुनने की प्रेरणा दे रही हो। शायद वह आपको किसी ऐसे ज्ञान की ओर ले जा रही हो जिसे आपने पहले कभी नहीं समझा। अब दोस्तों, इस श्लोक का आधुनिक जीवन के एक और महत्वपूर्ण संदेश है, हर संघर्ष को व्यक्तिगत शत्रुता में बदलना आवश्यक नहीं। आज समाज में मतभेद बहुत है, परिवार में विचार अलग हो सकते हैं, कार्यस्थल पर मतभेद हो सकते हैं, मित्रों के बीच में असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति का अर्थ ये नहीं कि हमें सामने वाला घृणा करनी चाहिए। हम व्यक्ति से प्रेम रखते हुए भी उनके विचार पर असहमत हो सकते हैं। हम किसी के गलत कार्य का विरोध करते हुए उसके प्रति द्वेष न रखें। ये एक उच्च जीवन दृष्टि है। अर्जुन के भीतर भी अपने संबंधियों को प्रति व्यक्तिगत घृणा नहीं थी। वे उनसे संघर्ष करना चाहते ही नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण आगे उन्हें सिखाते हैं कि कर्तव्य करते समय व्यक्तिगत आसक्ति से ऊपर उठना आवश्यक है। इसलिए हमारे जीवन में भी ये सीख बहुत उपयोगी है कि सही बात के लिए खड़े हों, लेकिन मन में घृणा ना रखें। दोस्तों, श्लोक 36 का सार केवल इतना नहीं है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसका गहरा अर्थ ये है कि अर्जुन अपने कर्म के नैतिक परिणाम को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि उनका कर्म उन्हें भीतर से सुख दे, ना कि विजय के बाद भी उन्हें दुख और अपराध बोध से भर दे। ये बात आज के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके बाहरी लाभ के साथ साथ उसके आंतरिक प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। क्या इस निर्णय के बाद में अपने कभी आंखों से सम्मानित रह पाऊंगा? क्या मैं रात को शांति से सो पाऊंगा? क्या मेरे कर्म से किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक नुकसान तो नहीं होगा? ऐसे प्रश्न हमारे भीतर भी विवेक को जागृत करते हैं और यही विवेक हमें गलत रास्ते से बचा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस श्लोक से हम 4 मुख्य बातें सीख सकते हैं। पहली, अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करना चाहिए। दूसरी, सफलता का अर्थ केवल जीतना नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलना भी है। तीसरी, प्रेम और करुणा को बनाए रखते हुए मोह से ऊपर उठना जरूरी है। और चौथी, जब मन भ्रमित हो तो ज्ञान और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने अपने मन की बात श्री कृष्ण से सही कही और सही उनके ज्ञान यात्रा की शुरुआत बनी। हमें भी अपने जीवन में जब कोई कठिन निर्णय सामने आए तो अपने अहंकार में अकेले निर्णय लेने के बजाय सही व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अंत में दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक का सरल हिंदी का अर्थ यही है, केवल विजय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि उस विजय की कीमत क्या है और क्या वह विजय हमारे भीतर वास्तविक सुख और शांति ला पाएगी। अर्जुन अपने स्वजनों को मारकर प्राप्त राज्य को सुख और साधन नहीं मानते। उनके मन में यह भावना है कि अपने ही लोगों को खोकर मिली विजय के उनके लिए आनंद का कारण कैसे बन सकती है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण में समझाएंगे कि धर्म और कर्तव्य का सही समझ व्यक्तिगत मोह से ऊपर होता है। यही संवाद आगे चलकर भगवत गीता के ज्ञान में बदलता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी आज कोई ऐसा निर्णय है जहां मन और कर्तव्य के बीच संघर्ष चल रहा हो तो जल्दबाजी मत कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने उद्देश्य को देखिए, अपने कर्म के परिणामों पर विचार कीजिए और सत्य तथा विवेक का सहारा लीजिए। याद रखिए, जीवन का वास्तविक विजेता वही है जो बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ अपने भीतर के भ्रम पर भी विजय प्राप्त कर सके। अगर आपको भगवत गीता का ये सरल और जीवन से जुड़ा हुआ संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, हे कृष्ण, मुझे सही और धर्मपूर्ण निर्णय लेने का विवेक प्रदान कीजिए। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के अगले श्लोक का सही सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए जीवन में प्रेम रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, अपने निर्णयों में विवेक रखिए और श्री कृष्ण के ज्ञान को आगे जीवन का मार्गदर्शक बनाने का प्रयास कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।